आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दावत देना चाहता हूं हाफिज फजलुर रहमान साहब को कि वो आज के इस माहौल पर और जो सोच है मदर बासरा की, उस सोच पर रोशनी डालने की कोशिश करें। जनाब फजलुर रहमान साहब आपके सामने मुखातिब। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर और इसकी सदारत कर रहे सदर साहब और हम सब के दिल अजीज ऑर्गेनाइज़र हमारे बड़े भाई वफा साहब, हमारे अजीज़ दोस्त प्रोफेसर शाह आलम साहब और जिनके नाम जश्न इरफान हाशमी, जिसके नाम से ये मुशायरा मुनक़िद हुआ है, जनाब इरफान साहब के और बैठे हुए तमाम लोग, अगर मैं फ़र्दन फ़र्दन सबका नाम लेता चलूँ तो शायद बातें लंबी हो जाए। हमारी निज़ामत कर रहे गैबी जौनपुरी साहब, उमैर साहब और सभी शोराए कराम, मैं आप लोगों के सामने एक मकसद के तहत हाजिर हुआ हूँ और मकसद बड़ा अजीम है। मुझे वफा साहब ने कहा कि आप मौका निकालेंगे। जब उन्होंने मकसद बताया तो मैंने कहा बिल्कुल, ऐसे मकसद के लिए अगर कोई मुझे कहीं भी बुलाए तो मैं हाजिर हूँ। और इल्म के उन्वान पर कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट की कुछ बातें कहने की मुझे इजाज़त मिली है। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक की बारगाह में हम्द व सना पेश करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे जितने भी आमाल हैं उनका मुदार नीयत पर है। हमारी नीयतें अगर सही हैं तो हमारे ऐसे काम जो बज़ाहिर हमको दुनियावी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ लगते हैं वो भी दीन है। और अगर हमारी नीयतें सही नहीं हैं तो अगर हमने कुरान भी खोला, अगर उससे नीयत दुनिया की रही तो वो कुरान दुकान है। मुझे तो 2 चीज़ें कहने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वक्त 5 मिनट का जब मिला तो मुझे सारे मज़ामीन पलट गए। आज
मैं स्कूल चलाता हूँ, जुनैद मेमोरियल इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ। जब मैंने 20 साल पहले उस स्कूल की बुनियाद रखी तो मैंने उलमा का एक वफद बुलाया और दानिश्वरों का एक वफद बुलाया और मैंने लोगों से कहा कि मौजूदा दौर में एक रहनुमाई की ज़रूरत है कि आप लोग रहनुमाई करें कि इस वक्त जो एक सैलाब आ चुका है उसको कौन सी सिमत दी जाए। चूँकि मैंने दीनी तालीम के साथ असरी तालीम की भी बुनियाद रखी थी, मंच ही पर इख्तलाफ हो गया, लोग दो राय में बढ़ गए। सबकी नीयतें सही थी, लेकिन एक नीयत ये थी कि बिल्कुल नहीं, असरी उलूम की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक नीयत ये थी कि नहीं, आज ज़रूरत है कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी ज़रूर दी जाए। जो लोग उस वक्त इख्तलाफ किए थे, जिन लोगों ने उसका विरोध किया था और जिन लोगों ने उसकी मुखालिफत की थी, अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ कि आज वो लोग इस चीज़ को खुद ही फ़रोग़ दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कौम के मालदार लोग आएँ और स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेजेस इसको खोलने के लिए मालदार लोग बढ़कर आएँ। मालदार लोगों ने, आज अहले माल ने अगर अपने माल को रोक लिया और अपनी ज़ाती ख्वाहिशों के ताबे होकर माल को खर्च किया, अगर कौम में जहालत है, कौम में गरीबी और भुखमरी है और कौम में बेसरो सामानी है, कौम को ऐसे इदारों की ज़रूरत है, कौम को ऐसे कॉलेजों की ज़रूरत है कि जिसमें हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के नौजवान अपने कल्चर और तहजीब में रहकर तालीम हासिल करें। अगर अहले माल ने अपना हक नहीं अदा किया, मैं देखता हूँ आज बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसको भी उलमा ही का जिम्मेदार बताते हैं कि उलमा ही इसके जिम्मेदार हैं। इल्म के शोबे में अगर दीनी उलूम के शोबे में कमियां होती तो आप कहते। आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो भी दुनियावी तालीम याफ्ता लोग हैं, उन लोगों ने सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी तक अपनी तालीमात को घेर रखा, अपनी तालीमात को महदूद कर रखा। अगर हर आदमी, देखिए एक आदमी की दो नीयतें हो सकती हैं, या मैं खुद नुमाई के लिए दुनिया में कोई काम कर रहा हूं या खुदा नुमाई के लिए कर रहा हूं। आप जिस शोबे में होते, आप डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, प्रोफेसर होते, आप मालेदार हैं, आप ताकतवर हैं, आप असर व रसूख वाले हैं, अगर कौम में खौफ व हिरास फैला हुआ है तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो सियासत में असर व रसूख रखते हैं, जिनके पास कुव्वत है, जिसके पास ताकत है। अगर गरीबी और भुखमरी फैली है तो अहले माल की जिम्मेदारी है सदका और ज़कात के ज़रिए गरीबी और भुखमरी को दूर करें। अगर जहालत फैली है तो ये उस शोबे के आलिम की ज़रूरत है कि उस शोबे में, अब एक बेचारा आलिम वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानेगा, लेकिन तमाम जिम्मेदारियों को हमने उनके कंधे पर डाल दिया है। अगर यही चीज़ हम जहाँ भी हैं, अगर हमको ये ख्याल हो जाता कि हम अपने को कुर्बान करके
अपनी ज़ाती गराज व मकासिद को कुर्बान करके, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को कुर्बान करके और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान करके जिस शोबे में है, अगर हम कौम के मफाद के लिए और इंसानियत की मफाद के लिए अपने उस फ़न का मुजाहरा करते, अपने उस उलूम को जो हमने हासिल किए या सीखे हैं उनका इस्तेमाल करते और इस नीयत से करते, तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि अगर नीयत दुरुस्त होती तो आप दुनिया में किसी तरह से भी बाहमी ताउन का कोई किरदार अदा करते, उसमें आपको सवाब जरूर मिलता। लेकिन ये कौम बेहैसियत कौम हो गई है। जो लोग अपनी हैसियत पहचाने बिना, बहरहाल एक मिनट और लेकर वफा साहब के हिसाब से 5 मिनट पूरा हो गया। नहीं ठीक, मैं 1 मिनट और ले रहा हूं बस। देखिए हमारा गुस्सा, आज हम लोग क्या हैं, हमारे पास शहवानी ख्वाहिशात हैं, ज़ाती गराज़ो मकासिद हैं, हमारा गुस्सा बेकाबू है। इल्म एक पानी की तरह है, गुस्सा एक आग की तरह है। अगर हमारे अपने इस गुस्से ने हम ही को जला कर रख दिया, हम बेहैसियत बात करते हैं। हमारी नाराज़गी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम अगर नाराज़ हो जाएं तो किसी को सज़ा नहीं दे सकते। हम अगर खुश हो जाएं तो किसी को नवाज नहीं सकते। हमारी न नाराज़गी का कोई हैसियत है, न हमारी खुशी की कोई हैसियत है, इसलिए कि हम तालीम से दूर हो गए हैं, हम इल्म से दूर हो गए हैं। हमारी कोशिशें बिल्कुल इनफरादी हैं, इत्तेहाद से बिल्कुल दूर हो गए हैं। और हकीकत तो ये है कि 5 मिनट में बोलना बड़ा मेरी सारी चीज़ें जो मैं सोच सकता था, जो मैं कहने की नीयत से आया था तालीम के ऊपर, ये एक बड़ा इम्तिहान होता है कि आप एक मज़ामीन आपके जहन में हो, उन तमाम मज़ामीन में से सिर्फ कुछ चंदे बात करनी हो, सिर्फ एक बात सुन लीजिए, वो आखिरी बात है। हमारा देखा हुआ गलत हो सकता है, सुना हुआ झूठ हो सकता है, दोस्ती नाकाम हो सकती है, रिश्ते फेल हो सकते हैं, कछुए के सर पर बाल जम सकता है, बालू को जो है पेर कर तेल निकाल सकते हैं, सारी अनहोनी हो सकती है। लेकिन एक चीज कभी नहीं हो सकती, तालीम के बिना इज्जत नहीं हो सकती, इत्तेहाद के बिना आपका रोब बरकरार नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह।